तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं उन 5 बातों के बारे में जिनको अगर हम अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं, अपनाते हैं, जिंदगी में उतारते हैं तो हमारी जिंदगी बेहतर बन सकती है। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको अगर आप फॉलो करने लग जाते तो लाइफ आपकी बर्बाद हो जाती है, बेकार हो जाती है। बट लाइफ हमें बेकार नहीं बनानी है, बेहतर बनानी है। इसलिए हम अच्छी अच्छी चीजों को अपनाएंगे लाइफ में। तो 5 ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो हमारी डेली के चीजों कामों में आती है, मीन्स डेली के हमारे जो डेली रूटीन है हमारा, उसी में वो चीजें आती हैं। उनको कुछ अलग से नहीं करना है। ऐसा नहीं कि उसके लिए कुछ अलग से पढ़ के करना या उसके लिए अलग से कुछ टाइम निकालना, ऐसा कुछ नहीं है। आपके डेली रूटीन में वो सारी चीजें हैं, बस उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि हाँ हमें क्या करना है, उस चीज को उसको कैसे थोड़ा सा निखारना है। ठीक है, हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि अपनी लाइफ को हम बेहतर कैसे बनाएं कुछ बातों को अपनाकर। उससे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखे होंगे। तो अपना भी ध्यान रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी। जहाँ भी रहिए बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए और अच्छी चीज़ों को, अच्छी बातों को फॉलो करते रहिए। देखिए सबसे पहली बात, अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ बेहतर रहे तो पॉजिटिव थॉट रखना। ये जो पॉजिटिव थॉट है ना, ये कहीं कहीं अगर आपने सुना होगा कि सूखे में भी पेड़ उगा देना, वही वाली चीज हो जाती है कि पॉजिटिव थॉट अगर आपने रखी है तो हो सकता है कि सूखे में भी पेड़ उग जाए। तो इसको रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारी चीजें आपके पास है, सब कुछ एकदम संपन्न है आप, बट जो आपकी थॉट है वो नेगेटिविटी से भरी हुई है। मीन्स नेगेटिविटी है, नीचे गिरी हुई सोच रखते हैं आप, आपकी सोच अच्छी नहीं है, आप दूसरों के लिए भी बुरा सोचते हैं, अपने लिए भी बुरा ही सोचते हैं, तो फिर नहीं होगा, नई बात बनेगी, आपकी लाइफ बेहतर हो ही नहीं सकती। आपके पास जो भी चीजें हैं आप उसमें एंजॉय नहीं कर सकते, आप उन चीजों से भी हट जाओगे। मीन्स रहेंगी सारी चीजें आपके घर में, बट आपकी जो थॉट है उसकी वजह से आप उन चीजों को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आपको समझ नहीं आएगा कि हाँ मेरे पास सारी चीजें हैं। मीन्स एक होता है ना कि हाँ लाइफ में सब कुछ है तो आप इंजॉय कर रहे हो, आराम से शांति से जिंदगी बिता रहे हो, आप नहीं कर पाओगे जब तक कि आपकी सोच अच्छी नहीं हो जाती। पॉजिटिव थॉट बहुत ज्यादा जरूरी है रखना। पॉजिटिव थॉट का मतलब ये है कि देखिए सभी चीजों में अच्छाई ढूंढना। जब हम चीजों में बुराइयां निकालने लग जाते हैं ना तो फिर हमें अच्छी चीज भी बुरी ही लगेगी। तो सभी चीजों में अच्छाई ढूंढना। अच्छाई कैसे ढूंढना, एक तो देखिए ये कमल है वो कीचड़ में खिलता है, ठीक है। अगर हम नेगेटिविटी के तौर पे देखें, अगर सोच अपनी गलत करके हम देखते हैं तो ये बोलेंगे कि कमल क्या कीचड़ में तो खिलने वाला फूल है ना। बट उसी को अगर आप पॉजिटिविटी के तौर पे लेते हो ना, अगर पॉजिटिव थॉट से आप सोचते हैं तो ये बोलो कि कीचड़ में भी कमल खिल जाता है, कितनी बड़ी बात है ना। अब उसको ऐसा नहीं बोलना कि ये क्या, ये फूल तो कीचड़ में खिलता है। आप उसको ऊंचाई पे रखिए, उसकी अच्छाई को देखिए कि कीचड़ में भी कमल खिल जाता है। वाह, बहुत बड़ी बात है ना। इतना सुंदर सा फूल कीचड़ में खिलता है, कितनी अच्छी बात है ना, कि कीचड़ में भी इतना सुंदर फूल खिल जाता है कि बस माता लक्ष्मी को इतना प्यारा है वो फूल कीचड़ में खिलते हुए। तो ये हो जाती है कि उसकी अच्छाई को देखना। आप उसकी बुराई को देखने लग जाएंगे, कीचड़ में खिला हुआ फूल है, फिर तो वो आपको वेस्ट लगेगा, है ना, बेकार ही लगेगा। लेकिन अगर आप उसकी अच्छाई को देखने लग जाओ कि कीचड़ में कमल का फूल खिल जाता है, जो हर किसी लिए कितना दुर्लभ है, जल्दी किसी को मिलता नहीं, जो हमारी माँ लक्ष्मी को प्यारा है, तो ये हो जाती है कि बेकार चीजों में अच्छाई को निकाल लेना, पॉजिटिव थॉट रखना। नेक्स्ट चीज की अपनी वैल्यू समझना। हम लोग क्या होता है दूसरों के चक्कर में पड़ के ना, दूसरों के पीछे भागते भागते, कभी रिश्तों के पीछे भाग रहे हैं, कभी अपने फर्ज के पीछे भाग रहे हैं, इन सब चीजों के पीछे भागते भागते ना कभी समाज के पीछे भाग रहे हैं कि वो 4 लोग क्या कहेंगे। मतलब ये जो 4 लोगों वाली बात है ना, ये तो फिर पूरी लाइफ ही हमारे माइंड में चलती रहती है। हम कुछ भी करने से पहले ये सोच लेते कि 4 लोग क्या कहेंगे। तो उन 4 लोगों के पीछे भागने से अच्छा है आप अपनी वैल्यू समझिए, आप खुद को भी समझिए। दूसरों को समझना आजकल के जमाने में बहुत बड़ा काम है, ये बहुत बड़ा टास्क है, ये कभी पूरा नहीं हो सकता। आप जल्दी किसी को समझ नहीं सकते हैं, तो दूसरों पे टाइम वेस्ट करने के बजाय खुद पे टाइम वेस्ट करिए, अपने आप को निखारिए, खुद को समझिए। आप क्या हैं, कौन है, क्या करना चाहते हैं, आपकी हॉबी क्या है, आपको क्या करना अच्छा लगता है, आप क्या करोगे तो अच्छा रहेगा। इन चीजों को अपने ऊपर टाइम वेस्ट करिए। मतलब हम लोग बस इस चक्कर में रहते हैं, कोई हमारी दूसरी कोई तारीफ कर दे, कोई हमें वैल्यू दे अपनी लाइफ में, कोई हमें मीन्स ऐसे समझने लग जाए कि हाँ आप सच में बहुत अच्छे हो,
कोई रिश्ता है वो रिश्ता हमें एक्सेप्ट करे, हमें वैल्यू दे, हमें रेस्पेक्ट दे, तो नहीं। अगर नहीं देता, कोई वैल्यू नहीं रेस्पेक्ट करता, तो छोड़ो। आप खुद को वैल्यू दो, खुद की रिस्पेक्ट करो, आप खुद को समझ लो कि भाई हम तो बहुत अच्छे हैं। हर कोई खुश नहीं हो सकता आपसे, आप खुद से खुद को खुश रखिए। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है, जब हम खुद से खुद को खुश रखने शुरू कर देते हैं ना और अपनी वैल्यू समझने लगते हैं, तो सच में लाइफ बहुत ज़्यादा बेस्ट लगती है, अच्छी लगती है, बेहतर बनती है ज़िंदगी। नेक्स्ट चीज़ हो जाती है कि बोलना सीखना है हमें, है ना। जिसकी बोली में सभ्यता होती है उसकी ज़िंदगी सच में बेहतर होती है। तो हमें कहाँ बोलना, कितना बोलना, कब बोलना और कहाँ चुप रहना, इस चीज़ का ध्यान तो रखना पड़ेगा। और ये चीज़ सिर्फ बड़ों के लिए नहीं, बच्चों को भी सिखाइए, ताकि बच्चे जब शुरू से इन चीज़ों को सीखते हुए आते हैं ना, फिर बड़े होते हैं तो उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है लाइफ में। और बच्चों को कहाँ से कहाँ पहुँचना है, तो जब हम लोग स्टार्टिंग से शुरू कर देते हैं बताना बच्चों को, तो चीज़ें ईजी रहती हैं उनके लिए करना। अपने ऊपर भी अप्लाई करिए, बिल्कुल करिए। ऐसा नहीं कि आप बड़े हो तो आप हर किसी को जवाब दिए जा रहे हो और बच्चों को तो ये सिखा रहे हो कि नहीं बेटा हर जगह बोलना अच्छा नहीं होता, सोच समझ करके बोला करो, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है और कहाँ चुप रहना है। बट आप खुद तो हर जगह एकदम फ्री हो बिल्कुल बोलने के लिए, और ये बोल दिया मैं मम्मा हूँ ना, मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ, तो ऐसा नहीं चलेगा। सोच समझ करके बोलना, कहाँ बोलना, कितना बोलना और कहाँ चुप रहना। ये जो टिप्स है ना, ये भी लाइफ को बहुत ज़्यादा बेस्ट बनाती है। मौन रहते हैं, मतलब कम बोलते हैं, थोड़ा बोल के अगर काम चला लेते हैं ना। जहाँ अच्छा लगता है बोलना वहाँ बोलिए, जहाँ नहीं अच्छा लगता, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे बोलने से यहाँ बात बिगड़ सकती है, तो आप चुप ही हो जाइए। बात को नहीं बिगाड़ना है, आप शांत हो जाइए, वहाँ से हट जाइए। इससे क्या होगा, आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी और अपनी नज़रों में भी आप ऊंचे रहोगे। नहीं तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हम कुछ ऐसा गलत बोल देते हैं कि हम खुद की नज़र में गिर जाते हैं कि हमने ऐसा क्यों बोल दिया था, जब वो चीज़ बाद में हमें समझ आती है। तो इसके लिए हमें बिना मतलब का ज़्यादा फालतू नहीं बोलना, जहाँ जितना बोलना, कहाँ चुप रहना, ये चीज़ लाइफ में इसको हमेशा एकदम मीन्स आप गांठ ही बांध लो कि हमें अभी से लेकर के बिल्कुल एंड तक सोच समझ करके बोलना है। बहुत बड़ी ये चीज़ होती है जुबान, जो है ना, ऐसी चीज़ है कि आपको बहुत सारा प्यार दिला दे और ऐसी चीज़ है कि आपको मार भी खिला दे। तो ये जुबान ही सब कुछ करती है, इसको बहुत संभाल करके रखिए, बहुत ज़्यादा इसको टाइम टाइम पे समझाते रहिए कि कहीं अगड़म बगड़म मत खुल जाना। नेक्स्ट चीज़ जाती है, जो चीज़ आपके पास है उसमें आप संतुष्ट रहना सीख लीजिए। जब हम संतुष्ट रहना सीख लेते हैं ना, जो चीज़ जितना है हमारे पास, हम उसमें ही जब खुश रहना सीख जाते हैं ना, तो सच में हमारी लाइफ तो हमें एकदम चार्मिंग लगती है, बिल्कुल मतलब ऐसे चटपटी लाइफ बन जाती है हमारी। ऐसा नहीं लगता कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। भाई हमारे पास जो है, जितना है, हम तो एकदम मस्त हैं। तो अपने आप को मस्त रहना सिखा दीजिए कि तुम्हें खुश कैसे रहना है। जो है, जितना है, उसमें खुश रह करके देखिए कितना मजा आएगा लाइफ में। आजकल लोगों में ये चीज़ थोड़ी सी कम हो गई है कि अपने पास जो चीज़ है उसमें खुश रहने की बजाय दूसरों के पास जो चीज़ है उसे देख करके दुखी, तो फिर गड़बड़ है ये। इसकी वजह से क्या होता है, इतनी सारी बीमारियां आ जाती है ना शरीर में, तो दूसरा तो कोई आकर के आपको संभालने वाला नहीं, आप अपनी लाइफ एकदम बेकार कर लेते हो। जिस दिन आपके अंदर सेटिस्फेक्शन वाली चीज हो जाएगी ना, संतुष्ट रहने वाली चीज हो जाएगी ना, उस दिन ना बस बहुत अच्छी लाइफ लगेगी आपको। मीन्स आपको कुछ मिल गया तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। जितना मिल गया बहुत अच्छा, जो नहीं मिला शायद किसी रीजन से नहीं मिला होगा, कोई बात नहीं, ठीक है, वो भी हम खुश हैं। जो चीज जितना मिला उसमें हम खुश हैं ना, तो बस सच में लाइफ बहुत सुंदर लगेगी, बहुत प्यारी लगेगी ये जिंदगी। तो इसके लिए संतुष्ट रहना सीख लीजिए कि हमारे पास जो है, जितना है, हम हैं उसमें एकदम मस्त। हमें ऐसा नहीं कि किसी की कोई चीज़ देख ली तो अरे ये मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास भी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं। नेक्स्ट चीज़ की सोच समझ करके पैर फैलाना। कई बार ऐसा हो जाता है कि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, उसमें ज़िंदगी बेकार हो जाएगी, वेस्ट एकदम हो जाएगी। इतनी ज़्यादा वेस्ट हो जाएगी ना कि आप सोचने लग जाओगे कि हम कहाँ से कहाँ आ गए। तो ज़िंदगी को वेस्ट नहीं, बेस्ट बनाना है ना। ज़िंदगी को खराब नहीं, अच्छा बनाना है, बेहतर बनाना है। तो सोच समझ करके पैर, मीन्स खर्चे वाली जो चीज़ है हमेशा सोच समझ करके करनी चाहिए। तो बस यही है
5 चीज़ें जिनको अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं तो ज़िंदगी आपकी बेहतर बनती जाएगी, वेस्ट से बेस्ट बन जाएगी। तो अपनी ज़िंदगी को बेस्ट बनाइए, बेहतर बनाइए और जहाँ भी रहिए बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही है। आप लोग देखना, बताना कैसे लगी देखने के लिए और मुझे अपना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।